नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना लें। वो जो भी बात कहते हैं उसको आप रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। चाहे उसके बयान हो, चाहे शर्तें हो, चाहे वो चुनावी वादे हो, जो भी हो, बस आप रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। ये बात एक बार फिर से साबित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने आज पलटी मार ली है। जी हां, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पलट गए हैं अपने उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि हरियाणा सरकार ने यमुना में बहुत मात्रा में जहर घोलकर भेजा था, लाखों लोग मर जाते। ये तो हमने पकड़ लिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी, तो अरविंद केजरीवाल आज अपने पूर्व के बयान से पलट गए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने किसी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। गिड़गिड़ाने लगे, बिल्कुल मना कर दिया, मुकर गए। लेकिन इससे पहले आगे हम कुछ बताएं, इससे पहले आप ये सुनिए कि केजरीवाल ने उस दिन क्या कहा था, किस तरीके से जहर घोलने की बात की थी, यमुना में जहर घोलने की। देखिए, आपको हम यहां पर यह बता देते, अमोनिया और जहर, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको सनसनी फैलानी हो तो जहर शब्द का इस्तेमाल करिए, और जब बचाव की बारी आई तो उसे अमोनिया कहने लगे। यही कलाकारी अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली की जनता के साथ बार बार जिस तरीके की कलाकारी अरविंद केजरीवाल करते हैं ना, जबरदस्त है बॉस। और फिर लोग विश्वास कर लेते हैं उनकी कलाकारी पर। देखिए, उन्होंने जो आपको बताएं कि जो जितने भी मौलाना और मौलवी थे मस्जिदों के अंदर, उन्होंने उसके लिए कहा इनको सम्मान राशि दी जाएगी। ऐसे ही जितने पुजारी और जो ग्रंथी हैं, उनके लिए भी कहा इन्हें मैं सम्मान राशि दूंगा। अब सम्मान राशि और वेतन दोनों में अंतर है। वेतन वो होता है कि सरकार के किसी भी विभाग में इनका अपॉइंटमेंट कराकर जो पर मंथ वेतन दिया जाएगा, उसके बाद सरकारी नियमों के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और सारी चीजें चलेंगी, और ये कभी कैंसिल नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ये नहीं करते। वो कहते मैं इन्हें सम्मान राशि दे रहा हूं। सम्मान राशि तो सम्मान देने वाला व्यक्ति किसी भी दिन बंद कर देगा। जैसे मौलाना और मौलवियों की बंद कर दी, नहीं दे रहा 18,000, अब मैं आपको सम्मान नहीं देना चाह रहा। तो उसी तर्ज पर एक नई चालाकी कि पहले अरविंद केजरीवाल बयान देते कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर घोल दिया है, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग मर जाते, मैंने बचा लिया। आप एक बार इस बयान को सुनिए और फिर आपको आगे खबर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल असल में कह क्या रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं।
कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सीधे शब्दों में, आपने सुना होगा क्या बोला था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई तो आज, क्योंकि आज रात 8 बजे तक का समय दिया गया था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल पलट गए। पलटी मारते हुए उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है और मुझ पर इस तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं लग सकता क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बात अमोनिया पर ला दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक नई चाल चलते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली की जनता को साफ सुथरा पानी दिलाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित करेगा। केजरीवाल तो फेल हो गए, अब केजरीवाल तो पानी दे नहीं पा रहे ना दिल्ली को, तो वो फेल हो गए। तो अब इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे कि दिल्ली की जनता को साफ सुथरा पानी दिया जाए। आप समझिए इस फरेबी को, ये किस तरीके से माया जाल फैला रहा है, बार बार अपनी बातों से पलट रहा है। ये सचमुच बहुत हास्यास्पद है और सबसे बड़ा हास्यास्पद तब होगा जब आप इसे वोट डालेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हर बात पे, देखिए 10 साल से लगातार वादे करता है और पलट जाता है। अपने लिए शीश महल बनाकर खड़ा कर लिया जिसको कोई मना नहीं कर सकता। 171 करोड़ रुपए का शीश महल जो अजय माकन आरोप लगाते हैं वो बना हुआ है, खड़ा हुआ है सबके सामने। जो तस्वीरें आ रही हैं सोने के कबोर्ड और ना जाने किस किस चीज की। इसके अलावा शराब घोटाला एकदम सामने, 380 करोड़ रुपए का तो कोर्ट ने कहा है कि इन पर बनता है, दिखाई दे रहा है, मनी ट्रेल है। तो आप सोचिए इसके अलावा कितनी चोरियां की हैं, लूट के खा गए, लेकिन जनता के सभी वादों को भुला गए और सारा पैसा दिल्ली के खजाने का पचा गए। शराब घोटाले का भी पचा गए, बड़े बड़े घोटाले, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, क्या क्या घोटाला आप सोच नहीं सकते, डीटीसी घोटाला, सबको पचा गए। तो वही अरविंद केजरीवाल अपनी सभी बातों को जारी रखते हुए एक बार फिर से पलटी मार गए, क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं चुनाव आयोग कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। लेकिन हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वो अपना बयान दिया था, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं। आप सोचिए, जरूर सोचिए इस बात को कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक मिसाल है, जो मिसाल जल्दी ही मसाल बनकर बुझने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।